चलो दोस्तों, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी। अब यहां पर क्या है, P ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, Q ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर P ऑफ x क्या है, तो ये और Q ऑफ x क्या है, तो ये y है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा है, यहां पर भी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी लिखा है। बस ये y और ये y, इसको y1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। इसी को हमने क्या लिखा है, P ऑफ x, और y2 को हमने लिखा है Q ऑफ x। ठीक है, इतना आप समझ लो। राइट नाउ अब यहां पर ये है, यहां पर क्या बोला है, P ऑफ 0, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, पहली कंडीशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब यहां पर क्या है, तो 0 है, मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर अगर x की वैल्यू 0 डालता हूं, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो P ऑफ 0 x की जगह पर क्या डाला, 0, तो a इंटू 0 प्लस b हो जाता है ना। P ऑफ 0 इज इक्वल टू a इंटू 0, 0 प्लस b हो गया ना। अब हमको पता है P ऑफ 0 कितना है, 5, तो यहां पर जो P ऑफ 0 है उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, 5 डालेंगे। 5 इज इक्वल टू p, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, पहला हमारे पास b की वैल्यू मिल गई है। नाउ अब तीसरा फ्रॉम थर्ड से क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ p ऑफ x प्लस q ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, तो हमारे पास p ऑफ x है प्लस हमारे पास q ऑफ x है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6x प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, 6x प्लस 4। राइट नाउ अब यहां पर P ऑफ x क्या है, ax प्लस b है, तो ये क्या है, a x प्लस b, और ये क्या है बेटा, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। राइट नाउ अब यहां पर बेटा, यहां पर x है, यहां पर सी एक्स है, दोनों के एक आजू बाजू में लिख लेंगे, x प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है, b प्लस डी इज इक्वल टू क्या आया, सी एक्स प्लस 4। अब यहां पर x है, यहां पर सी एक्स है, इसमें से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, और तो बचेगा क्या, a प्लस सी बच जाएगा इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब यहां पर ये टर्म और ये टर्म देखो, यहां पर x है, यहां पर x है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस सी क्या हो गया, 6 हो गया, तो हम लिखेंगे यहां पर a प्लस सी इज इक्वल टू 6, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। और क्या है बेटा, b प्लस डी कितना है, 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास b की वैल्यू तो पहले से है, वो पुट करेंगे, तो 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 5 कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहां पर b की वैल्यू निकल गई है, d की वैल्यू निकल गई है। अब हमको क्या करना है, a और c की वैल्यू पुट करनी है। राइट, तो सेकंड इक्वेशन पकड़ते हैं अभी। ठीक है, तो यहां पर मैं गैप बना लेता हूं, यहां पर इस साइड में लिखते हैं, तो क्या है बेटा, p ऑफ x माइनस q ऑफ x, ये क्या कर रहा है बेटा, ये कट x एक्सिस को कट कर रहा है। यहां पर मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहां पर कहीं तो भी कट कर रहा है। यहां पर मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, y की वैल्यू, अच्छा हमने क्या बोला, ये p ऑफ x क्या है बेटा, y ही है, और q ऑफ x क्या है, ये भी y ही है, ये इसको y1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो इनका जो आंसर है, यहां पर y की वैल्यू क्या है, दोनों टर्म 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है, तो p ऑफ x माइनस q ऑफ x, ये क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अब p ऑफ x क्या है, ax प्लस b, ठीक है, माइनस यहां पर क्या है, cx प्लस d। अब हमको क्या बोला जा रहा है,
ये x की वैल्यू क्या है, यहां पर 3 है, ठीक है। ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहां पर हर कहीं हम 3 डाल देंगे, ठीक है। या फिर ऐसा लिखो इसको, p ऑफ x माइनस q ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b माइनस cx प्लस d। अब यहां पर क्या लिखेंगे, p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 इज इक्वल टू a ब्रैकेट इंटू 3 प्लस b माइनस c इंटू 3 प्लस d, ठीक है। तो p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है बेटा, 3a प्लस b माइनस 3c प्लस d, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कॉमन लेकर लेता हूं 3 को। तो ये क्या आएगा, a माइनस c प्लस b, यहां पर माइनस चाहिए ना, हाँ ये माइनस हो जाएगा, माइनस d, ठीक है। तो बेटा मेरे पास b की वैल्यू है और मेरे पास है d की वैल्यू, वही पुट कर देंगे। तो 0, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 3a माइनस c। b कितना है बेटा, 5, d कितना है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 3a माइनस c प्लस 6 ये आ गया। तो ये जो है हमारे पास, इसको ये 6 है यहां पर, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 3a माइनस c, ठीक है। अब यहां पर बेटा क्या है, a प्लस c इज इक्वल टू 6 है। तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6 माइनस c, ठीक है, ये आ गया। तो -6 इज इक्वल टू 3, a की जगह पे क्या आएगा, 6 माइनस c माइनस c, ये आ गया है, ठीक है। तो ये कितना आता है, -6 इज इक्वल टू 3, ये क्या आ गया, 6 माइनस 2c हो गया, ठीक है। तो इसको छोड़ाएंगे अभी, -6 इज इक्वल टू ये कितना आ गया बेटा, 18 आ गया, -6c, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कर लेंगे, सभी में हम 3 का भाग दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2c हो जाता है। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 2c इज इक्वल टू 6 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना आता है, 2c इज इक्वल टू 8, तो c कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे वैल्यू, ठीक है। नाउ a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो a कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो मेरे पास a भी है, b भी है, c भी है और d भी है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी, 2 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 5 है। c की वैल्यू कितनी है, तो d कितना है, -1, ये है, ठीक है। उसके बाद अब हमको यहां निकलना है p ऑफ x और q ऑफ x निकालना है। तो p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है ax प्लस b, ठीक है। और q ऑफ x क्या है बेटा, तो cx प्लस b, ठीक है। q ऑफ x क्या है, cx प्लस d। अब सभी वैल्यू हम यहां पर डालेंगे, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया, 2x प्लस 5, और q ऑफ x कितना आ गया, तो आ गया 4x माइनस 1, ये हो गया है, ठीक है। मुझे दोनों भी मिल गए हैं, राइट। तो यहां पर ये 11वां क्वेश्चन छूट गया है, इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।